जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मंशा डीको की तरफ से आपसे सामने मुखातब हूँ। जिस तरह के हम आपको बताते रहते हैं, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, यानी नेशनल जो इटली नेशनल आदमी होता है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और क्या क्या तरीकाकार होता है और किस किस तरीके से आपने उन डॉक्यूमेंट को स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो आपका पासपोर्ट होगा ना, वो कम अज़ कम 15 माह वैलिड होना चाहिए, कम अज़ कम भी इतनी देर तक होना चाहिए। और जो आदमी होगा जिसकी जो अपनी बीवी को बुला रहा है या अपने बच्चे को बुला रहा है, उसकी जो पासपोर्ट की कापी जो है ना, वो एक तो 15 माह हो और उसकी वाइट तस्वीरें, वाइट बैकग्राउंड जो हो ना, तस्वीर जो हो खतून की वगैरह, कान भी नंगे हों, तो वो भी आपके होने चाहिए। और इसके साथ साथ एंड पे आपको एक डी वीज़ा फार्म फिल करना पड़ता है। जब उसको आप कर लेंगे तो साथ साथ इटली कमोने से आप जो नेशनल बंदा है वहाँ अपना मौलवी वाला निकाह नामा या वहाँ वो अप्लाई करेगा। सबसे पहले उसको मैं बताता हूँ, सबसे पहले उससे काम क्या करना है। वो फॉरेन ऑफिस जाएगा, मूफा जाएगा, मूफा से वो उसकी ए, कराने के बाद पोस्टल कराएगा, पोस्टल कराने के बाद आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करने के बाद आप इटली में उसको भेज देंगे। इटली में वो आप कमोने में अपना दाखिल करेगा, जिस तरह हमारी यूनिट काउंसिल होती है उसी तरह से वहाँ कमोना उसको बोलते हैं। तो कमोने वाले जो हैं वो आपको कुछ अरसे बाद आपको ना इटली में ही निकाहनामा वो जारी कर देंगे। और उसके साथ साथ आपने क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। इन डॉक्यूमेंट को लगाने से पहले ये ज़हन में रखिए, अब जो वेरीफाइड बंदा होता है, जो मतलब कंसल्टेंट होता है, उनको डॉक्यूमेंट की चेकिंग करा लें। उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ गलतियाँ होती हैं। जब गलतियाँ अगर आप उनको दूर नहीं करेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले लें, वीज़ा ले लें, कुछ भी ले लें, आप उसके पोस्टल करा लें, सब कराने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद अगर उसको चेकिंग नहीं करें तो एक गलती निकलने से आपके सारे के सारे मेहनत भी ज़ाया होगी, टाइम भी ज़ाया होगा, आपको दोबारा उसको नया सिरे से प्रोसेस करना पड़ेगा। ये मैं आपको, आप लोगों को, भाइयों के लिए ये आपको बता रहा हूँ। हमेशा कई दफ़ा इस तरह हुआ है, लोग खुद ये कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को चेकिंग नहीं कराते। जब चेकिंग नहीं कराएंगे उसमें बहुत सारी गलतियाँ, जो मौलवी ने जो निकाहनामा भरा होता है या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। जब उसको चेक करें तो आपने जब अपनी बीवी को, बच्चों को बुला रहे हैं तो FRC लगाएंगे, आप साथ MRC लगाएंगे, निकाहनामा लगाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप लगाएंगे। लेकिन ये देखें, मैंने आपकी इस स्क्रीन के ऊपर भी ये आप चीज़ें डाल दी हैं और ये आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फैमिली यूनियन से जो आपका लॉस तो आया हुआ है वो भी आप उसको लगाएंगे, FRC, MRC, बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर जो निकाहनामा है, और बच्चों का अगर है कोई है चीज़ तो वो भी आप उसमें लगा देंगे। ये ज़हन में रखने वाली बातें हैं। तो इन सबको करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यानी इनकी फाइल की चेकिंग कराएंगे। फाइल चेक कराने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट, MRC, FRC सब कुछ चाहिए। फिर इनकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन के बाद फार्म फिलिंग होगी और उसकी कम अज़ कम जो फीस है 116 यूरो होगी आपकी फ़ीस की। जो इनकारी फीस है वो 40,000 के करीबन कम अज़ कम होगी। तो इन सब चीज़ों को अपॉइंटमेंट ले उसके बाद लेंगे आप। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जब वहाँ जाएंगे तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे और उसमें आपको कामयाबी भी होगी और आपका वीज़ा भी लग जाएगा। तो ये सारी कहीं भी आपने मिस्टेक की तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने वो उन लोगों की बात बताई है जो नेशनल वीज़ा है। जो नेशनल वीज़ा से मुराद है जिस बंदे को इटली का पासपोर्ट मिला होता है, पाकिस्तान का नहीं, इटली वाला पासपोर्ट, वो नेशनल हो जाता है। उसे अपने औलाद को या बच्चों को, बीवी बच्चों को बुला रहे होते हैं, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और ये वीडियो को गौर से सुने और इनके ऊपर अमल करें। जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल आ रही हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। अगर किसी भाई को इन लिहाज से सबक चाहिए होती है, यानी मुफा के लिहाज से या यानी उसके डॉक्यूमेंट की यानी चेकिंग के लिहाज से या फिर उसके या ट्रांसलेशन के लिहाज से या उसके अपोस्टल के लिहाज से या मुफा के से टेस्टेशन के लिहाज से, वो आप रब्ता कर सकते हैं। हम अच्छी सर्विस आपको देंगे इंशाल्लाह जी। दुआ में याद रखिए, मोहम्मद मंशा को याद रखिए। और भी कोई किस्म का सवाल होता है हम बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।